हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स का क्लास 6 का चैप्टर 3, जिसका नेम है मोर ऑन पावर पॉइंट। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा, हम जानेंगे इंसर्टिंग हाइपरलिंक्स एंड एक्शन बटन्स। एक पावर पॉइंट की स्लाइड में हाइपरलिंक को और एक्शन बटन को इंसर्ट करना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। सो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। इंसर्टिंग हाइपरलिंक्स, हाइपरलिंक्स को इंसर्ट करना। अ हाइपरलिंक इज टेक्स्ट और अ ग्राफिक इमेज। एक हाइपरलिंक होता क्या है? एक हाइपरलिंक एक टेक्स्ट या ग्राफिक इमेज है that you can click on while viewing a slide to jump to another slide, presentation, a document और वेबसाइट, जिसमें आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड, प्रेजेंटेशन, एक डॉक्यूमेंट या फिर वेबसाइट को देखने के लिए उस पर क्लिक कर सकते हैं। टू क्रिएट अ हाइपरलिंक फॉर अ स्लाइड, फॉलो द स्टेप शोन इन फिगर 3.17। एक हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए एक स्लाइड में आप निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, जो कि फिगर 3.17 में दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेप है सेलेक्ट द टेक्स्ट और ग्राफिक ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू मेक इनटू अ हाइपरलिंक। सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट या ग्राफिक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसमें आप हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं। मीन्स जिसको टेक्स्ट को या ग्राफिक को आप हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं, उसको सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। नाउ सेकंड स्टेप होगा क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इंसर्ट टैब है, इस पर क्लिक करते हैं। देन थर्ड स्टेप में क्लिक ऑन द हाइपरलिंक कमांड टू ओपन द इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स। इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हाइपरलिंक कमांड पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर ये हाइपरलिंक कमांड है जो कि इंसर्ट टैब में है। देन फोर्थ स्टेप आ जाएगा सेलेक्ट अ फाइल दैट यू वांट टू लिंक। अब हमें जैसे ही हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो उसमें से हमें वो फाइल सेलेक्ट करनी है जिसे हम लिंक करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू अपीयर एज हाइपरलिंक ऑन योर स्लाइड। अब आपको अपनी स्लाइड में वो टेक्स्ट टाइप करना है जो आप हाइपरलिंक के रूप में अपीयर करना चाहते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर टेक्स्ट टू डिस्प्ले में जाकर यहाँ टाइप करना होगा इस बॉक्स में। देन सिक्स स्टेप है क्लिक ऑन स्क्रीन टिप बटन टू एंटर ए स्क्रीन टिप। एक स्क्रीन टिप एंटर करने के लिए आपको स्क्रीन टिप बटन पर क्लिक करना होगा। दैट विल अपेयर ऑन द हाइपरलिंक व्हेन द माउस पॉइंटर होवर ओवर इट। और ये तब अपेयर होगा जब आपका हाइपरलिंक के ऊपर आप माउस पॉइंटर को होवर करेंगे तो ये अपेयर हो जाएगी स्क्रीन टिप। देखिए स्क्रीन टिप के लिए हमें इसमें क्लिक करना होगा और वहाँ पर जाकर हमें टेक्स्ट टाइप करना होगा जो भी हम टिप देना चाहते हैं। देन सेवेंथ स्टेप आ जाएगा क्लिक ऑन ओके बटन। अब हमें ओके बटन पर क्लिक करना होता है। इस तरह से आप हाइपरलिंक को स्टेप्स वाइज इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसको देखेंगे कैसे? वाइल रनिंग अ स्लाइड शो, जब आप एक स्लाइड शो चला रहे हैं, इफ़ यू क्लिक ऑन अ हाइपरलिंक, यदि उसमें एक हाइपरलिंक पर आप क्लिक करते हैं, यू विल बी ऑटोमेटिकली टेकन टू द डिफाइंड लिंक। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको डिफाइन किए गए लिंक पर लेकर जाएगा। मीन्स जैसे ही आप स्लाइड शो चलाते हैं तो वहाँ पर हाइपरलिंक आ जाता है, और हाइपरलिंक पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो जो भी लिंक आपने डिफाइन किया उस लिंक पर ले जाएगा और उसे ओपन कर देगा। नाउ यहाँ पर एवाज कूल टिप है। एवा हमें यहाँ पर एक कूल टिप दे रही हैं। टू रिमूव अ हाइपरलिंक, राइट क्लिक ऑन द हाइपरलिंक एंड क्लिक ऑन रिमूव हाइपरलिंक फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू दैट अपीयर्स। एक हाइपरलिंक को रिमूव करने के लिए उस हाइपरलिंक पर राइट क्लिक करना होता है, और राइट क्लिक करते ही वहाँ पर एक शॉर्टकट मेन्यू अपेयर हो जाता है जिसमें रिमूव हाइपरलिंक नाम का ऑप्शन होता है। उस पर आप क्लिक कर देते हैं तो उससे हाइपरलिंक रिमूव हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब इसको हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि कैसे हाइपरलिंक को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए मैं विंडो बटन प्रेस करती हूँ और यहाँ पर पावर पॉइंट हम ओपन कर लेते हैं, पावर पॉइंट 2016। एंड देन यहाँ पर हम एक स्लाइड ओपन कर लेते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ये देखिए, अब हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। सो इंसर्ट टैब यहाँ पर है, इस पर क्लिक करेंगे। देन हमें क्लिक टू ऐड टाइटल पर क्लिक करना होगा। देन यहाँ पर आप देखेंगे कि लिंक्स ग्रुप में हाइपरलिंक देख पा रहे होंगे आप, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से अब हमें एक फ़ाइल सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ से एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर पावर पॉइंट की ही फाइल ले लेती हूँ, गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। ये देखिए, इस पर क्लिक किया। देन अभी हमें ओके नहीं करना है, उससे पहले हमें टेक्स्ट टू डिस्प्ले में टेक्स्ट टाइप करना है जिस टेक्स्ट को हम यहाँ पर अपेयर करना चाहते हैं स्क्रीन पर। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे कीबोर्ड से या फिर पूरा सेलेक्ट करेंगे माउस से। देन यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं, हम यहाँ पर GKSK मैंने नेम दे दिया है।
टेक्स्ट यहाँ पर टाइप हो चुका है। अब यदि हमें यहाँ पर स्क्रीन टिप देनी है तो स्क्रीन टिप पर क्लिक करेंगे और यहाँ स्क्रीन टिप टेक्स्ट टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हेलो एंड देन ओके एंड देन ओके। तो देखिए यहाँ पर लिंक आ चुका है। देखिए लिंक की पहचान है कि यहाँ पर ये ब्लू हो चुका है लिंक। अब हमें इसको चेक करना है कि ये लिंक हमें क्या ओपन करके दिखाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ स्लाइड को रन कराना होगा। रन कराने के लिए हम यहाँ पर नीचे जाएंगे बॉटम में स्टेटस बार में और यहाँ पर आप देखेंगे स्लाइड शो का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये स्लाइड आ जाएगी और इसमें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। बट जैसे ही आप लेकर जाएंगे माउस को पॉइंटर को तो देखिए यहाँ पर माउस पॉइंटर होवर करने पर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ हेलो लिखा हुआ आ रहा है। ये तो हो गया स्क्रीन टिप। ये जो हेलो लिखा आ रहा है ये स्क्रीन टिप है जो हमने वहाँ पर डाली थी। जो भी स्क्रीन टिप हम देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं यहाँ पर। और अब हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि क्या आप इसे ओपन करना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैज आइडेंटिफाई अ पोटेंशियल सिक्योरिटी कंसर्न। तो इसमें हम यस करेंगे डू यू वांट टू कंटिन्यू में। और जैसे ही कंटिन्यू होगा तो देखिए ये लिंक हमें उस स्लाइड तक ले गया। अब हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें एस्केप बटन प्रेस करना होगा और जैसे ही एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो हम इससे बाहर आ जाएंगे। तो ये तरीका होता है एक हाइपर लिंक को ओपन करने का और उसे एक स्लाइड में इंसर्ट करने का। अब यदि आप इस हाइपर लिंक को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको इस पर राइट क्लिक करना होगा। माउस का राइट क्लिक बटन हम प्रेस करेंगे, इसके ऊपर माउस को होवर करके राइट क्लिक करेंगे और जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एडिट हाइपरलिंक, ओपन हाइपरलिंक, कॉपी हाइपरलिंक एंड रिमूव हाइपरलिंक। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से आपका जो ब्लू टेक्स्ट था वो खत्म हो चुका है, अब नॉर्मल टेक्स्ट हो चुका है। तो यहाँ पर कोई भी हाइपरलिंक नहीं है। अभी हम इसको चलाकर देखते हैं, रन करके देखते हैं स्लाइड को कि क्या यहाँ पर कुछ वर्क होता है। इस पर ना ही स्क्रीन टिप आ रही है और ना ही इस पर लिंक है अब कोई भी। तो इस तरह से हम हाइपरलिंक को रिमूव भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्टिंग एक्शन बटन्स। एक्शन बटन्स को इंसर्ट करना। An action button is a special type of auto shape that creates a button on a slide. एक एक्शन बटन एक विशेष प्रकार का ऑटो शेप होता है जो एक स्लाइड में बटन को क्रिएट करता है। The user can define the actions to be done by the button when clicked. यूजर क्लिक करने पर बटन द्वारा किए जाने वाले एक्शन को डिफाइन कर सकता है, मीन्स उसे परिभाषित कर सकता है। ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन व्हेन द यूजर क्लिक्स द बटन, प्रेजेंटेशन के दौरान जब यूजर बटन पर क्लिक करता है, पावर पॉइंट परफॉर्म्स द एक्शन डिफाइंड बाय द यूजर फॉर द बटन। तो बटन के लिए जो यूजर के द्वारा डिफाइन किया गया एक्शन है उसे पावर पॉइंट परफॉर्म करता है। जो भी यूजर ने बटन के लिए एक्शन डिफाइन किया है उसे पावर पॉइंट दिखाता है। You can assign both a shape for the button and the action to be undertaken when the user clicks the button. आप बटन के लिए एक आकार और यूजर द्वारा बटन पर क्लिक करने पर लिए जाने वाले एक्शन को असाइन कर सकते हैं। मीन्स कि आप एक बटन को आकार भी दे सकते हैं और जो यूजर के द्वारा क्लिक किया गया है उस पर लिया जाने वाला जो एक्शन है उसको भी आप असाइन कर सकते हैं। द एक्शन फॉर अ बटन कैन बी एक्टिवेटिंग अ हाइपरलिंक, रनिंग अ प्रोग्राम, रनिंग अ मैक्रो और प्लेइंग अ साउंड। एक जो बटन होता है उसका एक्शन क्या क्या हो सकते हैं, उसके एक्शन हो सकता है एक हाइपरलिंक को एक्टिवेट करना, एक प्रोग्राम को रन करना, एक मैक्रो को रन करना या फिर एक साउंड को प्ले करना। ये सभी एक्शन एक बटन के लिए हो सकते हैं। टू एड एन एक्शन बटन टू अ स्लाइड फॉलो द स्टेप शोन इन फिगर 3.18। एक एक्शन बटन को ऐड करने के लिए एक स्लाइड में आपको निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो कि फिगर 3.18 में दिखाए गए हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट अ स्लाइड ऑन विच यू वांट टू प्लेस अ बटन। सबसे पहले आपको एक स्लाइड सेलेक्ट करनी है जिसमें आप एक बटन को प्लेस करना चाहते हैं। देन सेकंड स्टेप है क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर इंसर्ट टैब पर क्लिक करना होगा। देन थर्ड क्लिक ऑन द शेप कमांड टू ओपन द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ शेप। शेप्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन करने के लिए शेप्स कमांड पर क्लिक करना होता है। देन फोर्थ स्टेप है चूज वन ऑफ एक्शन बटन शेप्स फाउंड एट द बॉटम ऑफ द गैलरी दैट अपीयर्स। और जैसे ही आप ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करते हैं तो वहाँ बॉटम में एक गैलरी ओपन हो जाती है जिसमें एक्शन बटन शेप्स होते हैं, उनमें से किसी एक एक्शन बटन को चूज करना होता है। देन फिफ्थ स्टेप है क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द स्लाइड टू ड्रॉ द बटन ऑन द स्लाइड। स्लाइड पर बटन को ड्रॉ करने के लिए स्लाइड पर माउस पॉइंटर को क्लिक और ड्रैग करना होता है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है किस तरह से क्लिक एंड ड्रैग करना है। और यहाँ ये दिखाया गया है कि एक्शन बटन जो है वो नीचे की साइड होते हैं, बॉटम में होते हैं, उनमें से किसी भी एक्शन बटन को आपको सेलेक्ट करना होता है।
देन 6th स्टेप है व्हेन यू रिलीज द माउस बटन द एक्शन सेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन्स। जैसे ही आप माउस बटन को रिलीज कर देते हैं, जैसे ही आप अपना क्लिक एंड ड्रैग करके रिलीज करते हैं तो एक्शन सेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। देन 7th स्टेप है यू कैन चेंज द एक्शन सेटिंग फॉर द एक्शन बटन। एक्शन बटन के लिए आप एक्शन सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, जो कि डायलॉग बॉक्स होता है उसमें से चेंज कर सकते हैं। इन जनरल द डिफॉल्ट सेटिंग फॉर द एक्शन बटन इज अप्रोप्रिएट। सामान्य तौर पर डिफॉल्ट सेटिंग जो होती है एक्शन बटन के लिए वो उपयुक्त होती है। देन 8th स्टेप है क्लिक ऑन ओके द एक्शन बटन इज क्रिएटेड ऑन द स्लाइड। अब ओके बटन पर क्लिक करते हैं और एक एक्शन बटन स्लाइड पर क्रिएट कर दिया जाता है। सो इस तरह से आप एक एक्शन बटन को इंसर्ट करा सकते हैं इन स्टेप्स के द्वारा। सो चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं। इसके लिए आपको फर्स्टली पावर पॉइंट ओपन करना होगा, जो मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। यहाँ पर पावर पॉइंट की स्लाइड्स, यहाँ मैंने काफ़ी सारी स्लाइड्स ली हुई हैं और इसमें हम एक्शन बटन का यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें जाना होगा इंसर्ट टैब पर, तो मैं इंसर्ट टैब पर जाती हूँ एंड देन हमें यहाँ शेप्स में जाना होगा, जो कि इलस्ट्रेशन ग्रुप में आ जाता है। यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी और यहाँ बिल्कुल बॉटम में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्शन बटन्स हैं, जिसमें ये एक्शन बटन है जिसका नेम है बैक और प्रीवियस एंड दिस इज नेक्स्ट और फॉरवर्ड। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वाला ले लेते हैं। इसमें सभी के नेम डिफाइन हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं वही आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ नेक्स्ट ले लेते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट बटन को लेने के बाद ये यहाँ पर आपका क्रिएट करने के लिए कर्सर आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर जितना भी बड़ा एक्शन बटन आपने लेना है उतना बड़ा आप एक्शन बटन रख सकते हैं। देन यहाँ हाइपरलिंक टू आ जाता है और इसका नेम है नेक्स्ट स्लाइड। देन यहाँ पर आप प्ले साउंड भी ले सकते हैं, जिससे कि आपकी जब नेक्स्ट बटन पर क्लिक होगा तो एक साउंड भी क्रिएट करेगा ये। तो मैं यहाँ पर एक ले लेती हूँ ड्रम रोल एंड देन ओके। अब स्लाइड को रन करके देखते हैं और देखते हैं एक्शन बटन कैसे वर्क कर रहा है। सो उसके लिए हमें F5 प्रेस करना होगा या फिर यहाँ स्टेटस बार में आप स्लाइड शो पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्लाइड शो पर क्लिक करती हूँ एंड देन इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए एक्शन बटन ने एक साउंड भी क्रिएट किया और साथ में नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचा दिया। अब हम इससे बाहर निकलते हैं एस्केप प्रेस करके एंड देन नेक्स्ट स्लाइड पर एक बटन और क्रिएट करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें अगेन इंसर्ट टैब पर जाना होगा, तो हम इंसर्ट टैब पर जाते हैं एंड देन शेप्स एंड शेप्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी और यहाँ से हम जाते हैं होम बटन। होम एक्शन बटन ले लेते हैं और यहाँ क्रिएट कर देते हैं होम एक्शन बटन। देन यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एक्शन सेटिंग का। यहाँ से हम प्ले साउंड में जाकर एक साउंड ले लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कॉइन एंड देन ओके। अभी हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं एंड अगेन स्लाइड को रन करके देखते हैं। यहाँ से रनिंग करते हैं और अब हम वापस फर्स्ट स्लाइड पे जाना चाहते हैं, तो हमें होम बटन पर क्लिक करना होगा। ये देखिए इसने हमें वापस फर्स्ट स्लाइड पर ला दिया है। ये होम बटन हम कहीं भी लगा सकते हैं, लास्ट स्लाइड में भी जाकर लगा सकते हैं, जिससे कि हम लास्ट स्लाइड से सीधे फर्स्ट स्लाइड पर आ सकें। इस तरह से हम एक्शन बटन्स का यूज़ करके आसानी से अपनी स्लाइड्स में पहुंच सकते हैं, आसानी से नेक्स्ट या प्रीवियस स्लाइड पर जा सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।